देखिए, वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। जनता के पैसे को इन लोगों ने लूटा है, ठगा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। अगर हम शुरू करें एक एक पार्टी की बात, तो 27% आरक्षण अकेले लूटने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी थी। 33% आरक्षण जो महिलाओं का था, हिम्मत नहीं पड़ी, चाहे बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों मिलकर के केंद्र में भी सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार रही, लेकिन इन लोगों ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने से कतराते रहे। और आज जो दरार का कारण है, देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हट करके सहयोग कर रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होकर सट करके सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण अगर आपको देखना है तो अभी आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में ये अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए, गठबंधन से हट करके लड़ रहे हैं तो जीतेगा कौन और हारेगा कौन? कांग्रेस को हराएंगे और भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। भाई, इलेक्शन हुआ पूरे देश में, तो कांग्रेस ने यूपी में समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में अपना प्रत्याशी देके कांग्रेस को हरवाया। एमएलसी के चुनाव में 28 साल उम्र वाले को अखिलेश जी खुद प्रस्तावक थे, उनके नवरत्न प्रस्तावक थे, और पर्चा भरवाते हैं। क्यों भरवाते हैं? बीजेपी को जिताने के लिए। तो अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। इस नाते वो जो ठगबंधन बना है वो चलने वाला नहीं है। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो वो तो 4 बार की सरकार में मुसलमानों को गुलाम बना के रखे हैं। 4 बार की सरकार में गुलाम बना के रखे हैं, और 18% आबादी वाले को दिए क्या? सिर्फ नफरत दिए। और उनकी सरकार में जो राशन बढ़ता था, बीच में बिचौलिए लूट लेते थे। आज तो खाते में उनके घर तक पहुंच रहा है। ये बात नागवार लग रही है अखिलेश जी को। अब अखिलेश जी ही उठा के देख लें कि कांग्रेस पार्टी के शासन में राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपया धरातल पे पहुँचता है, और आज तो 100 का 100 सीधे खाते में किसान सम्मान निधि सीधे खाते में चली जा रही, बिचौलिए नहीं पा रहे हैं। इस नाते सपा के लोग परेशान हैं, कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि अब उनका क्या होगा। इस नाते वो लोग परेशान हैं। नहीं, वो अखिलेश यादव खुद बिगाड़ रहे हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि अखिलेश जी कभी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी कमज़ोर होगी। अखिलेश जी हमेशा चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में रहे, यूपी में भी चाहे तो हमार बने या तो भाजपा का बने, दुइया के चक्कर में वो रहते हैं। रवि वर्मा जी 100% सही कह रहे हैं। जब शिवपाल यादव जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, तो शिवपाल जी का ही बयान था कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। शिवपाल जी का बयान था कि गरीबों की ज़मीन कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। शिवपाल जी ने ही कहा था कि समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं। ये शिवपाल जी के बयान है। तो रवि वर्मा जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब डूबती हुई नैया है। अब जेके मरे खोए में बैठल रही, जेके जान बचाओ के बाबू भागा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही कहा है। कांग्रेस के ज़माने में दंगे क्यों होते थे, सपा के सरकार में दंगे क्यों होते थे? ये आपस में लड़ते रहें, हिंदू मुसलमान होता रहे, समस्या का समाधान ना हो, समस्या जिंदा रहे, इसके लिए वो लोग काम करते थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। आज इस बात का प्रमाण है ना कि जिस काम को कांग्रेस नहीं कर पाई, उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मंदिर भी 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। 33% आरक्षण महिलाओं को भी लागू हो गया। जो बीच के बिचौलिए लूटते थे उसका भी समाधान हो गया। इस बात से लोग परेशान हैं।